औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पावर विंडोज़ के ऊपर अपने कोर्स का शॉर्ट कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पावर विंडोज़ किस तरीके से ऑपरेट होती हैं, किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम होती है, ये फंक्शन कैसे करती हैं और सर्किट डायग्राम को कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम फर्स्ट एग्जांपल लेके जा रहे हैं वो होंडा सिटी की है और होंडा सिटी 2012 मॉडल है। और पावर विंडोज़ के अंदर जो ड्राइवर साइड का जो स्विच होता है, ये मास्टर स्विच इसको हम कहते हैं, मास्टर स्विच मॉड्यूल भी कहते हैं, मास्टर स्विच भी कहते हैं, मास्टर कंट्रोल मॉड्यूल भी पावर विंडो का इसको कहते हैं। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जनरली जो हमारे यहाँ आजकल गाड़ियाँ संभल हो रही हैं पाकिस्तान में भी, उनके अंदर लाजमन जो है ना, जो एटलीस्ट कम अज़ कम जो है ना, जो ड्राइवर साइड वाला मास्टर स्विच असम्बली है उसके अंदर एक कंप्यूटर या कंट्रोल मॉड्यूल लाजमन होता है। और जो अभी मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जो तमाम डोर हैं उनके अंदर भी एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, यानी कि यहाँ से अगर आप डोर्स को, पिछले डोर्स को ऑपरेट करना चाहें तो यहाँ से जो कमांड है वो कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर्स को जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है उसके थ्रू जाती है। कैन की भी हो सकती है, बॉडी कैन भी हो सकती है, कुछ और कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल हैं उसके पे ऊपर भी हो सकती है। अब इसका मैं थोड़ा तारुफ करा देता हूँ कि स्विच असम्बली को ऑन करने के लिए जो हमारा जो ड्राइवर साइड जो स्विच है, इग्निशन स्विच है, उसकी जिस तरह से एक 0 पोजीशन होती है, फिर 1 पोजीशन है और 2, ये 1 पे है और ये फिर 2 पोजीशन है जिसमें आपकी तमाम जो क्लस्टर मीटर है वो भी ऑन हो जाता है। तो आपकी जो मास्टर स्विच असम्बली की जो रिले है वो भी ऑन हो जाती है और यहाँ पे पावर अवेलेबल हो जाती है इस स्विच असम्बली बोर्ड के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहला स्विच है ये फ्रंट राइट साइड, यानी कि जो ड्राइवर साइड है फ्रंट यानी कि आगे, और राइट साइड जो ड्राइवर साइड हमारे यहाँ ड्राइवर साइड राइट साइड पे है, तो ये उसका स्विच है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है। तो इस स्विच की खूबी है कि इसमें ना सिर्फ आप ये, जिस तरह से मैं अभी डाउन करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि जो विंडो है वो डाउन हो रही है, और इसको मैं अगर अप करता हूँ, दबा के रखता हूँ, तो ये स्विच अप होती है। और फिर इसको अगर मैं नीचे पुश कर दूँ, एक क्लिक के बाद ये नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउन हो गया। अब मैं इसको ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो ये विंडो ऊपर होना शुरू हो जाएगी। तो ये मास्टर कस है। अगर मैं इसको सिंगल क्लिक के ऊपर रखता हूं तो जितनी देर तक मैं जोर दे के रखूँगा उतनी देर तक तो ये नीचे जाएगा, लेकिन जब जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये रुक जाएगा। इसके बाद जो लेफ़्ट साइड वाला है, ये जो स्विच है इसमें सिंगल क्लिक नीचे की तरफ है और सिंगल क्लिक ऊपर की तरफ है। इसी तरह ये फ्रंट लेफ़्ट हो गया और ये फ्रंट रेयर राइट हो गया, यानी पिछले साइड पे जो पैसेंजर है ड्राइवर के पीछे वाला उसकी साइड, और ये फ्रंट पैसेंजर के पीछे वाला जो पैसेंजर है लेफ़्ट रेयर इसको हम कहेंगे। इसको भी, इसमें नीचे भी एक क्लिक है और ऊपर भी एक क्लिक है। इन तीनों स्विचेस के अंदर ऊपर भी एक क्लिक है और नीचे भी एक क्लिक है, यानी कि ऊपर भी स्विच बनता है और नीचे भी स्विच बनता है। यहाँ पे भी ऊपर भी स्विच बनता है, नीचे भी स्विच बनता है, बट ऊपर भी डबल क्लिक है। अगर आप एक क्लिक के बाद दूसरा क्लिक करेंगे तो ये ऑटो पे ऑपरेट होना शुरू किया। आप छोड़ भी देंगे तो जब तक विंडोज़ पूरी मुकम्मल जो ग्लास है वो अप नहीं आएगा तब तक आपका जो स्विच है ये ख़त्म नहीं होगा। फिर इसके अंदर एक लॉक का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो आपके ये 3 स्विचेस हैं, पैसेंजर साइड के तीनों स्विचेस, ये उनको लॉक कर देता है। लॉक कैसे कर देता है? इसको जब आप प्रेस करते हैं तो सर्किट इधर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, पावर या ग्राउंड डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप इसको प्रेस करते भी रहें या पीछे से प्रेस करें तब भी, अगर साइड जो पैसेंजर साइड के अपने स्विचेस हैं, जिस तरह से मैं अभी आपको एक स्विच दिखाता हूँ कि ये पैसेंजर साइड का एक स्विच है जहाँ पे सिंगल स्विच आपको नज़र आ रहा है और इसमें भी एक क्लिक नीचे और एक क्लिक ऊपर है। जब मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है, लॉक लगा के रखा हुआ है, ये लॉक लग गया, ये ऑन है, और इसको अगर मैं इस साइड से भी डाउन करूं तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। और जब मैं इसको अनलॉक करूंगा तो क्या होगा, तो ये अनलॉक भी हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं कि इस जो मास्टर स्विच असम्बली है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल एक मॉड्यूल होता है, यानी कि एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, कि इनके बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो इनकी इनपुट जो है, इनकी जो आउटपुट है बटन से, जो भी पावर या ग्राउंड थ्रू होगा वो सीधा कंप्यूटर पे जाएगा और कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये फ्रंट राइट पे दबाया गया है, डबल डाउन पे डबल क्लिक किया गया है, या डाउन पे अप पे सिंगल क्लिक किया है या डबल क्लिक किया है, तो कंप्यूटर को उसी हिसाब से पता चल जाएगा
और उसके बाद वो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए इसके नीचे मोटर होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है नीचे वाली साइड के ऊपर, जिसने इस ग्लास को अप और डाउन करना है। तो उसको जो मॉड्यूल है वो उसको पावर एक साइड से थ्रू करता है तो अप हो जाएगी, दूसरी साइड से थ्रू करेगा तो मोटर रिवर्स में चलेगी और ग्लास आपका जो विंडो ग्लास है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट जाती है इन बटनों की कंट्रोल मॉड्यूल पे, और कंट्रोल मॉड्यूल अपनी आउटपुट देता है मोटर को। फिर जो दूसरे जो पैसेंजर का है, अब ये हमने सिर्फ फ्रंट ड्राइवर साइड है उसकी बात की है। जो फ्रंट लेफ़्ट साइड है या पैसेंजर रियर राइट साइड है, रियर लेफ़्ट साइड है, इनका क्या होता है, इनमें कंट्रोल मॉड्यूल में ये जो स्विचेस हैं, ये जब मैं इसको नीचे प्रेस करता हूं तो ये नीचे वाली साइड से पावर या ग्राउंड को, अभी हमने सर्किट को नहीं देखा, सर्किट को देखेंगे तो वहाँ से मैं कंफर्म होगा, उसको वो पोजीशन करता है जो इस साइड का स्विच है, इस साइड के जो स्विच के अंदर वाले सर्किट के अंदर वहाँ पे पावर पहुँचा देता है, वायर जाती है बाकायदा, और वहाँ से वो पावर थ्रू होते हुए, अभी मैंने इसको दबाया भी नहीं है, वो पावर बेसिकली कहाँ से आ रही है, वो मास्टर के ये फ्रंट लेफ़्ट से आ रही है, वो पावर या ग्राउंड वो इस स्विच के असम्बली से होते हुए सीधी मोटर के ऊपर, इसकी मोटर पे चली जाएगी। ग्राउंड वहाँ पे या तो पहले से मौजूद होगा एक साइड के ऊपर, दोनों साइडों के ऊपर, जब इधर से आएगा तो एक साइड पे पावर हो जाएगी, एक साइड पे ग्राउंड हो जाएगा। जब मैं अप करूँगा तो फिर दूसरी साइड से पावर और पहली साइड से ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है ये सिस्टम। जो मैंने कहा कि जो मॉडर्न गाड़ियाँ, जो दूसरी गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं, उनमें इधर भी कंट्रोल मॉड्यूल है, इधर भी कंट्रोल मॉड्यूल है, और जो पीछे गाड़ी में जो पीछे विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल मॉड्यूल हैं छोटे। और उसमें होता ये है कि सारी इनपुट इस कंट्रोलिंग मॉड्यूल में जा रही है, यहाँ पे सिर्फ इसकी जा रही है, और ये स्विचेस बाकायदा समझ लें कि एनालॉग सिस्टम है, इनकी वायरें जा रही हैं। तो उनमें क्या होता है कि इन सब स्विचेस की, लॉक की भी, इसकी भी वो कंट्रोल मॉड्यूल में इनपुट जाती है, और कंट्रोल मॉड्यूल क्या करता है, अपनी मोटर को तो वो वायरों से डायरेक्ट ऑपरेट कराता है, उन मोटर्स के ऊपर भेजने के लिए वो करता क्या है कि वो कम्युनिकेशन यानी कि मैसेज भेजता है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको नीचे डाउन दबाया है तो ये मैसेज भेजेगा कि लेफ़्ट फ्रंट जो ना डाउन किया जाए, तो वो जो मॉड्यूल है उस पे पहुंचेगी, तमाम मॉड्यूल पे वो कम्युनिकेशन पहुंचेगी। उस मॉड्यूल को पता होगा कि जी लेफ़्ट फ्रंट की कमांड आई है, तो इस मॉड्यूल को जब पता होगा लेफ़्ट फ्रंट की कमांड आई है तो ये मॉड्यूल फिर उसी हिसाब से अपनी मोटर को एनर्जाइज करा देगा। तो जनरली इस तरह का सिस्टम है, जिनको हम जब डायग्राम्स में हम देखेंगे तो हमें काफ़ी तफसील से हमें इन चीज़ों का पता चलेगा। और फिर आगे चलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी रिमूवल के ऊपर, इसके कनेक्शंस के ऊपर, इसकी डायग्राम के ऊपर, जो अगली एपिसोड आने वाली है। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।